नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज में हूं आपके साथ पूजा सिंह। मोदी का बचत संदेश अमल कर रहा देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी अपील की है देश से, लोग उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जो राजनेता हैं, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बात करें, वो भी इस बात पर अमल कर रहे हैं कि किस तरीके से देश को संकट से बचाना है। हमें सोना नहीं खरीदना है, हमें चांदी नहीं खरीदनी है, हमें तेल बचाना, हमें गैस बचानी है, हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, ये अपील की गई है। और आप समझिए कि इसको लेकर के तमाम स्टेप उठाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पहला स्टेप जो है खुद उठाया है। उन्होंने अपना जो सुरक्षा में चलने वाले एसपीजी का काफिला होता है, उनसे कहा है कि आप बढ़िया जो काफिला चलता है उसकी गाड़ियों के नंबर कम कीजिए। तो हमने तस्वीरें देखी कि एसपीजी का जो काफिला है वो कम कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, उनके काफिले को कम कर दिया गया है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कपिल मिश्रा जो हैं बीजेपी के नेता, वो भी जो है मेट्रो में सफर करते दिखाई दिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई जितनी भी कंपनीज है वो वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे, कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करवाएं। यानी कि जिस तरीके से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं करें, उससे हमारा पेट्रोल डीजल की बचत होगी। वहीं सीएम धामी की बात करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई जो भी सरकारी मीटिंग्स हैं अब वो फिजिकल मीटिंग नहीं होंगी, जो भी होंगी वो वर्चुअली होंगी। यानी कि आप पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मीटिंग करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीए अजय गिल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय गिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई सोने के ऊपर, यानी कि सीधे 6% से 15% कर दी गई। सोने के दाम जो है सीधे 10,000 ऊपर जाते हैं। पहले इस पूरे मार्केट को, सोने चांदी के मार्केट को हम समझना चाहेंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि सोना चांदी खरीदना नहीं है, अब इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है कि लोग खरीदने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। जी बिल्कुल पूजा जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था उसके साथ में एक ये एक्शन भी जो है सरकार ने लिया है कि जो गोल्ड के ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इंपोर्ट ड्यूटी का जब आपका 6 से 15% इंक्रीज हुआ है, तो 9% इंक्रीज हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है गोल्ड महंगा होगा, और अगर महंगा होता है तो उसकी डिमांड पे भी इम्पैक्ट आता है। दूसरा, इससे हमें गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू भी अर्न होगा। गोल्ड के ऊपर जब जितना भी परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट को जब ड्यूटी मिलती है, इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि सरकार जो है एक्शन ले, आगे से स्टेप्स लेती हुई दिखे, तब लोग उस आह्वान के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे और इस संकट से हमें निकलने में एक जो है आसानी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं इस संकट से हम जूझ सकते हैं। क्योंकि ये संकट अभी मुझे मुझे अपना जो आकलन लगता है उसके मुताबिक ये संकट अभी 1 साल चलेगा। तो ये 1 या 2 महीने की बात नहीं है कि हम सिर्फ 2 दिन एक सांकेतिक चीज करें और उस चीज का इम्पैक्ट आ जाएगा। एक लंबा दौर है, और जो आर्थिक जिस माहौल में हम जी रहे हैं, ये समय समय पर इस प्रकार के जो है इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इस इन्वायरमेंट के साथ हमें मर्ज करके चलना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की जरूरत है, जिसका कि प्रधानमंत्री ने आपको इशारा भी दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। जी, प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी अपील की है, इसे दूरगामी कहा जा सकता है। देखिए, लड़ाई किसी और देशों की किसी से हो रही है, इफेक्ट हम पर पड़ रहा है, वो भी होना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है। ऐसे में भारत पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दूरदर्शिता है उनकी? क्या भविष्य के संकट की ओर इशारा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो है वो किस प्रकार से जो भी हमारे आयातित जो वस्तुएं हैं उनमें जो कंजम्पशन है वो कम करने की उन्होंने अपील की है। वो चाहे ऑयल हो, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस और गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, कि हम उसको कम कंज्यूम करें, उसका प्रयोग कम करें। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब खुद भी निर्णय लेने शुरू किए हैं
कि किस प्रकार से जैसा आपने चर्चा की कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर पे वो 6% से 15% तक अगर टोटल कैलकुलेट करें तो वो पहुंच गई है। निश्चित रूप से उसको महंगा किया जा रहा है जिससे लोग उसको खरीदने से लोग बचें, उसको कम खरीदने की कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ तमाम चाहे उन्होंने जो वर्क फ्रॉम होम की अपील की है, जैसा आपने चर्चा किया कि उत्तरांचल में जो है उत्तराखंड में ये निर्णय लिया गया है कि जो अब मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी, तो तमाम तरीके से वो कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से आज एक वैश्विक आर्थिक संकट जो है मंडरा रहा है, मुझे लगता है आ गया है, और उससे किस प्रकार देश सामूहिक रूप से निपटे। एक प्रधानमंत्री की कोशिश है कि एक सामूहिक चेतना जगाने की, जिससे इस आने वाले संकट से सब लोग एक राष्ट्र के रूप में भारत इससे निपटे। और यही वजह है कि उन्होंने और तमाम और जो मंत्री हैं, जो चाहे गृह मंत्री हों और तमाम राज्यों के जो है मुख्यमंत्री हैं, सभी ने अपने फ्लीट्स में, अपने कॉन्वॉय में भी भारी कटौती की है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि, और फॉरेन ट्रेवल्स पे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से फॉरेन या डोमेस्टिक ट्रेवल जो है उसको कम किया जा सके, किस प्रकार से लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट किया जा सके, तो तमाम जो है मेजर्स लिए जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर जो दबाव है वो कम हो सके। आप देखिए क्या गोल्ड ही हमारा जो इंपोर्ट बिल था गोल्ड का वो करीब $70 बिलियन के ऊपर था, तो ये बड़ा दबाव है। ऐसे ही जो हम करीब आज 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये बड़ा हमारे विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसके ऊपर बड़ा दबाव है। तो इससे किस प्रकार से निपटा जाए, तो सरकार निश्चित रूप से जो अपनी नीतियां होंगी, जो टैक्सेस होंगे, उनके जरिए सरकार इस पे नियंत्रित लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन लोग खुद आगे आए, सरकार का ये जो है कहना है प्रधानमंत्री का, और एक ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसको कह सकते हैं वो अपनाएं, और जो है जो इस संकट की घड़ी में जो निश्चित रूप से एक बड़ा संकट आने वाला है और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जिस प्रकार से तमाम विश्लेषक बड़ा संकट आप कह रहे हैं, किस तरह का संकट, क्या समझे हम? क्या एक बार फिर से जो कोरोना वाले काल की स्थितियां थी वो बन पाएंगी? क्या फिर से देश को लॉकडाउन या उसके जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? क्या फिर से हमको जो है अपने घरों के अंदर जो है फूड स्टोर करके रखना पड़ेगा? क्या हमें इस तरह के प्रिकॉशन फिर उठाने पड़ेंगे? ये थोड़ा मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी। नहीं, देखिए जो बड़ा संकट है वो आर्थिक संकट की ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अब पेट्रोलियम्स के दाम बढ़ेंगे, तो जो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानमंत्री लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम जल्द से जल्द बढ़ेंगे, और उसका बोझ जो है सरकार संभाल पाने में असफल रहेगी, और फिर वो कंज्यूमर्स को, मतलब आम जनमानस को पास किया जाएगा। इसके अलावा महंगाई जो दर है वो बढ़ेगी, तो सामान और वस्तुएं महंगी होंगी, खासकर जो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो इन सब जो कठिनाइयां हैं, इसके लिए जो लोगों को आने वाली हार्डशिप्स हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि अगर ईंधन की कमी हुई तो एक लॉकडाउन जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता वैसे कि वो स्थिति आएगी, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जो लोग निजी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं या जो लोग बाहर ट्रेवल ज्यादा करते हैं, उस पे निश्चित रूप से एक व्यापक कमी आ सकती है, क्योंकि अब कोशिश भारत ने की है कि हम किस प्रकार से अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें, और उसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। चाहे हम रूस से तेल ले रहे हैं, अमेरिका खुद से तेल ले रहे हैं, और तमाम अन्य देश हैं जिनसे हम तेल ले रहे हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं। ईरान से हमने 2016 में ही तेल लेना बंद कर दिया था अमेरिका के प्रतिबंध लगाने से। तो जहां तक तेल का प्रश्न है, तेल महंगा निश्चित रूप से होने जा रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो $100 से ऊपर चला गया है, और अभी जो तेल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो घाटे में हमें तेल दे रही हैं, मतलब उनको घाटा हो रहा है, वो हमें सब्सिडाइज कर रही हैं, मतलब कंज्यूमर्स को।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि व्यापक आर्थिक संकट आने की संभावना है। हाँ, वो स्थिति मुझे नहीं लगता है कि आएगी। जिस प्रकार से कोरोना में मजबूरी में लॉकडाउन करना पड़ा था, तो सभी लोग मजबूरी में अपने घर में बंद थे। हाँ, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और खराब अगर लंबा खींचा तो इसका प्रभाव फिर नौकरियों पे पड़ेगा और अन्य क्षेत्रों पे भी पड़ेगा। तो एक बड़ा जो है आर्थिक संकट जो है मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे? जिस तरह की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उन्होंने सब चीजों में कटौती की बात की है, किसानों तक से अपील कर दी है कि फर्टिलाइजर आप कम इस्तेमाल करें, 50% तक उस पर कट डाउन करें, ये अपील भी की गई है। अजय जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि स्थिति बद से बदतर हो सकती है? युद्ध जब खत्म होता है, मान लीजिए कि युद्ध खत्म होता है आज, तो स्थितियां ठीक होने में कितना समय लगेगा? और अगर स्थिति आज नहीं संभलती है, युद्ध नहीं खत्म होता है, नहीं कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो स्थिति आगे महीने भर का हम मान के चलते हैं, तो क्या स्थिति होगी? जी, देखिए, इसमें आर्थिक संकट की जो आपने बात की, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिक संकट इसमें आप निश्चित तौर पे देखिए, कल जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो 3.48 आए हैं, जो कि मार्च से 3.40 से बढ़ के आए हैं। और इसमें अभी आप देखोगे कि अभी फ्यूल का कोई प्राइस पिछले 2 महीनों में जो कॉमन पर्सन है, माल ढुलाई का जो पेट्रोल डीजल यूज होने वाला है, उसमें अभी कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो जब ये पास ऑन होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसको ज्यादा देर तक अपने ऊपर नहीं ले पाएंगी इसको। ये मान लो आप, हो सकता है अगले 1 हफ्ते में आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे ऑयल प्रोडक्ट्स के। तो जब उसका आपका इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो आरबीआई को भी जो है एक्शन लेना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ते हैं। और ये एक ऐसा विशियस सर्कल बन जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे और इम्पैक्ट आएगा, तो कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो एक ऐसा विशियस सर्कल है कि उसके कारण फिर से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो इसका एक दूरगामी असर पड़ने वाला है अगर ये युद्ध लंबा चलता है। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि अगर ये युद्ध आज बंद हो जाता है और या अगले 1 महीने में बंद हो जाता है, तो भी आप ये मान के चलिए, इस युद्ध के जो परिणाम है, ये आपको कम से कम 1 से 1.5 साल इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इतने अटैक्स हुए हैं, अमेरिका आपको जैसे पता है एडवांस्ड हथियार हैं उसके पास, और ये अपना ईरान ने भी जो है अपने जो एडवांस, जो उनके पास जो भी तरकसने तीर थे उन्होंने चलाए हैं अपने जो मिडिल ईस्ट में जो पड़ोसी देश हैं, तो उनसे हर किसी की जो है प्रोडक्शन कैपेसिटीज, जो उनकी फैसिलिटीज थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको ये नहीं है कि आप आज चीजें ठीक हुई और कल ये प्रोडक्शन के लिए उसी लेवल पे आ जाएंगे, वो कभी भी संभव नहीं है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें लंबा समय लगता है वापिस उसी स्थिति पे आने के लिए। तो अगर ये युद्ध 2 महीने में भी खत्म होता है, तो आप इसको मान के चलिए 1 या 1.5 साल इसका इम्पैक्ट आसानी से रहेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपील की। अदरवाइज 1 या 2 महीने के लिए वो भी नहीं करते कि ठीक है हम और जो है इसका बर्डन झेल लेंगे या एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे। तो उनको भी ये चीजें साफ दिख रही है कि बेशक हो सकता है ये 2 महीने में ठीक हो जाए, चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन अगर 2 महीने भी ठीक होंगे तो भी इसका इम्पैक्ट अगले 1-1.5 साल रहेगा। तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। स्कूल्स को भी आप, जैसे अभी तो छुट्टी होने वाली है, लेकिन उसमें भी आप ये है कि आगे उसमें भी आप डिसकंटिन्यू क्लास करके आप ऑनलाइन क्लासेस करें, ऑनलाइन मीट्स करें, जो कि एक संभव है। आप फॉरेन ट्रेवल्स को कम कर सकते हैं। उसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो कि मुश्किल है। जो एक सबसे बड़ी चीज जो मुश्किल लगती है वो आम पब्लिक के लिए जो वही मैं कहना चाह रही थी। पीएम मोदी जी की जो अपील है, उनका जो कहना है कि सोना चांदी आप ना खरीदें 1 साल तक, और विदेश यात्रा पर ना जाएं, इसके अलावा पेट्रोल डीजल बचाना है, गाड़ियों में नहीं जाना। लेकिन भारत का एक बड़ा तबका जो है वो इस ब्रैकेट में आता ही नहीं है। अजय जी, आप समझ पा रहे होंगे और प्रोफेसर साहब आप भी समझ पा रहे होंगे। तो ये अपील मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास से की जा रही है, एक्सपेक्टेशन मिडिल क्लास से है, जो कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हम उनकी बात करते हैं, ये उनसे अपील की जा रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? अजय जी, मैं आपसे ही पूछूंगी ये सवाल।
जी देखिए, ऐसा है इसमें कुछ चीज, अब जैसे आपने लोअर मिडिल क्लास की बात की, उस वो ट्रैवलिंग ज्यादा करता है, वो इस चीज को फॉलो कर सकता है कि पूलिंग करे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे। लेकिन जो अपर क्लास है वो इन चीजों को मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए अगर पेट्रोल 10 रुपए महंगा पड़ता है, या वो कंसर्न नहीं लगता, जहां तक मुझे लगता है जो बातचीत करी है लोगों से, और वो इस नजरिए पे नहीं आता। हाँ, फॉरेन ट्रेवल्स डेफिनेटली वो कंट्रोल कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। बिजनेस क्लास से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो फिजिकल मीट्स करते हैं या सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, अपनी टीम के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको वो ऑनलाइन मोड के ऊपर लेके जाएं, ताकि ट्रैफिक कम होगा, जाम कम लगेगा, तो फ्यूल की इफिशिएंसी आएगी। तो वो इनडायरेक्ट वे में ये अपील उनके लिए भी है कि किसी न किसी तौर पे आप अपना जो कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के ऊपर देश ने ताली भी बजाई और थाली भी बजाई, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर आर्थिक संकट है जिसका असर भी हमको दिख रहा है। जो लोग हैं अपने राज्यों से निकलते हैं लेबर करने के लिए, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वापस लौट रहे हैं, लेबर नहीं मिल रहा काम करने के लिए। दूसरा एक बड़ी समस्या आती है, जमाखोरी की समस्या आती है। ऐसे में ये सिचुएशन को देखते हुए क्या सरकार अपने लेवल पर भी कोई कदम उठा सकती है? क्या कोई फोर्स जो है इंप्लीमेंट की जा सकती है? क्या फोर्स भी किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए? हमने यहां पर ये तो देख लिया कि सोना नहीं खरीदने देने के लिए सीधे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन और भी क्या कोई तरीके अपनाए जा सकते हैं सरकार द्वारा? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से आप नो कार डे कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा दिल्ली में ऑड इवन भी चलाया गया था। जी 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 जी। तो सरकार अगर स्थिति खराब होती गई, बदतर होती गई, तो नो व्हीकल डे, नो कार डे कर सकते हैं, जिससे लोग मजबूरन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से का प्रयोग करें। तो तमाम ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिससे जो हमारी एनर्जी की जो ऊर्जा खपत है उसको कम किया जा सके। क्योंकि आप देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने ऊर्जा बिल को भरने के लिए अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज रुपया जो है, आप एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव वाली करेंसी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी प्रकार से जो आप देखिए कि राशनिंग शुरू कर दी है एलपीजीज की, कि तमाम लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है, केवाईसी मांगा जा रहा है। स्थानीय स्तर पे जो छोटे सिलेंडर यूज करते थे, जो खासकर जो मजदूर वर्ग और जो श्रमिक वर्ग, वो अब ये सिलेंडर न मिलने की वजह से वापस घर आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं अगर ये युद्ध खिंचा। और ऐसे में सरकार को भी मजबूर होके कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिससे आम जनमानस को असुविधा हो। लेकिन अगर वैश्विक स्थिति ऐसी ही रही है, तनाव बना रहा, कोई भी विवाद सुलझने का अभी कुछ भी आप कहें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में सरकार तैयार कर रही है। अगर किसान से अपील की जा रही है कि आप अपने जो है खाद का जो प्रयोग जो है 50% कम कर लें, लोगों से अपील की गई कि जो है 50% कम कर लें जो एडिबल ऑयल्स हैं उसके कंजम्पशन को। तो अभी सरकार अनुरोध की स्थिति में है। कुछ जगहों पे धीरे धीरे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है वो, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो मुझे लगता है कि और भी हार्श मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई आप कहें खाद्यान्नों का भी संकट उत्पन्न हो सकता है। तमाम तरीके के जो है खाद्य पदार्थ जो हम आयात करते हैं उनमें कमी आ सकती है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, और स्कूलों को जैसा अभी चर्चा हुई कि हाँ छुट्टियां हैं, उसके बाद भी अगर ये संकट चलता रहा तो स्कूलों को बंद करने की बात हो सकती है। तमाम ऑफिसेस, अभी अपील की गई है वर्क फ्रॉम होम की, उसके बाद निर्देश जारी किए जाएंगे कि नहीं, आप ऑफिसेस जो है लोग घर से काम करें जहां संभव है। तो अभी अपील की जा रही है, और अगर स्थिति जो है और विकट होती है और जो है चुनौतीपूर्ण होती है तो मुझे लगता है कि सरकार एक कठोर निर्णय खुद लेने को मजबूर होगी। जी अजय जी, आप कैसे देखते हैं अगर इस तरह की, जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि सरकार इन्हें लागू करने के लिए बोल सकती है, ये स्थिति कब तक आ सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति आ चुकी है
ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसी स्थिति आ चुकी है कि सड़कें बंद है, बाजार बंद है, मॉल नहीं खुलेंगे, तमाम चीजें वहां पर हो चुकी हैं। भारत में अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आपको क्या लगता है कि अगर आएगी या इस तरह के किसी तरह के फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे जो कि फॉलो करने जरूरी होंगे, तो वो स्थिति कब तक भारत में दिख सकती है? अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अजय जी, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही है फिलहाल। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अजय जी। फिलहाल वक्त भी नहीं बचा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल हमारा रहेगा आगे भी कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हम और आप कितने तैयार हैं। आप कितने तैयार हैं ये भी जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को कैसे देखते हैं और आपका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है।